एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर हैरान थे कि अगर इस जेल में से किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी वह भाग नहीं सकता। लेकिन सवाल यह था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 3 कैदी आखिर जेल अधिकारियों की नाक के नीचे से कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को उनके भागने की जरा भी भनक नहीं लगी। न सिर्फ एफबीआई बल्कि उन 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुका है। एक बार फिर पैसिफिक ओशन में मौजूद इस छोटे से आइलैंड पर चलते हैं। यह आइलैंड सिर्फ 22 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। यह आइलैंड समुद्र के बीच एक विशाल पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता है। चारों तरफ पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों ओर 15 फुट ऊंची फेंसेस लगाई गई थी। जेल गार्ड्स की 24 आवर्स मॉनिटरिंग रहती थी। तेज हवाएं, ऊंची समुद्र की लहरें हमेशा इसी आइलैंड को घेरे रहती थी। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसे फेडरल प्रिजन घोषित कर दिया गया। यहाँ सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि माना जाता था अगर कोई एक बार अंदर आ गया तो खुद से बाहर निकलना नामुमकिन है। इस जेल को इनेस्केबल प्रिजन का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्ट्राज की यह धारणा टूट गई जब 3 कैदी इस जेल की सिक्योरिटी को धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मुख्य किरदार थे फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। जॉन और क्लैरेंस आपस में भाई थे और बैंक रॉबरी के केस में यहाँ बंद थे। फ्रैंक मॉरिस 13 साल की उम्र से ही ऑन ऑफ जेल आता रहा था और इसी वजह से उसे अल्ट्राज भेजा गया। इसके साथ एक और कैदी था, एलन वेस्ट। एलन वेस्ट पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था, इसीलिए उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्ट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी समय से था और मेंटेनेंस का काम कर चुका था, इसी वजह से उसे जेल के कंपाउंड की बाकी सबसे ज्यादा जानकारी थी। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने दिया। एलन ब्लॉक बी में सेल्स के पीछे की दीवार में एक लूप होल देखा था जहाँ से भागना शायद मुमकिन हो सकता था। चारों कैदी लंच ब्रेक के दौरान मिलते थे, लेकिन शुरुआत में उनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार चारों कैदियों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया। अगले 2 सालों तक चारों अपने अपने सेल्स के अंदर चुपचाप एस्केप की तैयारी कर रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चारों सेल्स की ब्लैक वॉल में एक छोटा सा वेंट था जिसका साइज करीब 9.5 इंच था। एलेन जानता था कि इन दीवारों की मोटाई सिर्फ 6 इंच है और इन्हें आसानी से खोदा जा सकता है। लगभग 6 महीनों तक चारों कैदी कैंटीन से चुराए गए चमचों की मदद से धीरे धीरे वेंट को बड़ा करते रहे। बाद में जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक होममेड ड्रिल भी बना ली गई। इस खुदाई की आवाज छुपाने के लिए वेंट के सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई सामान रख दिया जाता था। खासकर यह काम म्यूजिक आवर के दौरान किया जाता था जब जेल में काफी शोर होता था। गार्ड्स को धोखा देने के लिए प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्स से डमी हेड बनाए गए। इन डमी हेड्स में लगाए गए बाल जेल के बार्बर से चुराए गए थे। यह वेंट एक ऐसे कॉरिडोर में खुलता था जहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक बी की छत पर जाता था। चारों कैदी मेंटेनेंस के बहाने अक्सर छत पर जाते थे और इसी के दौरान भागने के रास्ते पूरा जायजा लेते थे। रेन कोट्स को छोड़कर उन्होंने एक इंफाटेबल रैफ्ट बना ली थी। रेन कोट से ही लाइफ जैकेट जैसी चीजें बनाई गई। 12 जुलाई 1962 की रात फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स अपने प्लान के मुताबिक वेंट से बाहर निकले, लेकिन एलेन वेस्ट अपना वेंट पूरी तरह नहीं तोड़ पाया और पीछे रह गया। बाकी तीनों कैदी छत से नीचे उतरे और फेंसेस को पार कर समंदर
समंदर की तरफ निकल गए। सुबह रूटीन के मुताबिक गार्ड्स जब काउंटिंग लेने के लिए आए तो 3 कैदी मिसिंग थे। जब सेल्स चेक किए गए तो बेड्स पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े मिले। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। FBI को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अल्काट्राज के चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कैदियों का कोई नाम निशान नहीं मिला। कुछ समय बाद समंदर में राख के टुकड़े मिले। रेनकोट से बने कुछ बैग्स भी मिले, जिनमें फैमिलीज की फोटो और लेटर थे। इसके बावजूद किसी कैदी की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। फैमिली मेंबर्स का दावा था कि एंगलिन ब्रदर्स बाद में ब्राजील में जिंदा देखे गए। 1979 में FBI ने यह केस बंद कर दिया, लेकिन उस मार्शल सर्विस के लिए यह केस आज भी ओपन है। आज अल्काट्राज एक नेशनल पार्क है। लोग आज भी ब्लॉक पी की उन्हीं सेल्स को देखते हैं जहां 60 साल पहले यह कहानी शुरू हुई थी। और सवाल आज भी वही है, क्या वो तीनों कैदी इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक करके जिंदा बच निकले, या फिर पैसिफिक ओशन ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया और यह जिंदा होने की बात अभी तक मिस्ट्री ही रही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।